दे जाओ बाजू कर पड़ के भुगतान क्यों दोगे ना तो वो भुगतान कर हमारा। अरे इसमें कोई परेशानी नहीं है, जमा के रहा 300 करोड़ तक कोई सा नहीं बोल रहा था, कौन सा भी नहीं आता, कोई नहीं मिला था। हम मेरे यहाँ 95 दिन लेकिन 18 दिन हो गए मोटू क्यों दिन बैकग्राउंड में मतलब ठेका हमने ले रहे हमारे खाओगे। अरे हमारे एक फैसले मन 150 करोड़ दुआरे ना हमारे 50 वर्ष तो ये जगह ब्याज रह जगह। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी पत्रकार महोदय, मैं सभी संबंधित किसानों से क्षेत्र के, ये हमारे जो खाप चौधरी है ये नायक होते हैं, इनके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, गलती सलती हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अब ये इस ग्रुप के पास यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर पैसा क्यों रोक के ये बात सुनाओ। चौहान फिलहाल हम शामली शुगर मिल पर मौजूद है, जहां पर धरना चलते हुए आज 17वां दिन है और अधिकारी भी धरने के बीच आए थे। क्या निर्णय होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है, क्योंकि 10 सदस्यों की कमेटी बनकर जा चुकी है, जिसकी अध्यक्षता संजीव शास्त्री जी कर रहे हैं। जो भी निर्णय होगा हम आपके बीच लेकर आएंगे। तो पहले यहाँ पर किसान मौजूद है, उन्हें क्या उम्मीद लगती है इस धरने से, बकाया भुगतान को लेकर, तो हम किसानों से बात करेंगे और उनका मत जानने की कोशिश करेंगे। तो हम किसान हमारे साथ मौजूद है, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री जी से, जो लगातार धरने में रहते हैं, पहले 95 दिन भी रहे और अभी भी 17 दिन से धरना लगातार चला हुआ है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राम राम जी। अजय राम राम। आपके 2-3 ये जो मिल है ना, कल हमने निर्णय लिया था वे 200 सवा 200 बताए थे, इन किसानों को लोग टक्कर लेनी चाह रही है, बहुत टक्कर पा रही है भैया। मैं हमें पूरा भुगतान है, ब्याज चाह अगर ब्याज है पूरा भुगतान मिला। मैं वो पिछले जो है धरना ठा देता, किसान थे यहाँ सारे 10 करोड़ रुपए दिए थे, उठ के चले गए थे, वो उनके लोग धोखा हो गया था। 95 दिन हम बैठे थे खुद उसमें। ईद का जो है ना यह पूरा पैसा और ब्याज के रे अगर ये नहीं लाते समझौते में, अरे कमती बत्ती करे तो किसान गन्ना के नाने तो बुजुर्ग एक लड़ाई करेंगे। समस्या है किसान को, भोले किसान को चोरी चल क्या था, इन्हें बकाओ ना। यही चौधरी आए थे, सारे फैसला वो भी कर दे कोर्ट में। अगर ये कमेटी गई, अगर 1.5 करोड़ रुपए पूछा दे, इनका धन्यवाद है, मिल चल जाओ। समस्या है पैसा लेना देना तो है इनके ऊपर निर्भर के लिए। जो ये किसान है इन किसानों को खुश करके ठाते भाई, हम मुख्यमंत्री बिल्कुल खुश है, जो किसान खुश हो, या 50,000 में हो, 20,000 में हो, या 1 करोड़ में हो, या 2 करोड़ में हो, या पूरा ब्याज मूल्य लेने में खुश हो। जो कल तो तला टिकट वाला लगा था वो पूरा लेंगे। और आज अगर समझौता कम होगा ना, बस एक मेरी आत्मा पर जोर पड़ेगा, एक किसान को चक्कर देगा हमने इकट्ठे कर रखे। ये किसान अपने बलबूते पा रहे, कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, संतरी। अगर इनका खराब करना तो हमारी ढाल के आदमी की बाजू पकड़ेंगे। अच्छा, आर पार होगा नहीं होनी। अगर उनका निर्णय आया 25 करोड़ उन्होंने कल भी डाल लिया है, हाँ, कल अकाउंट में, आज अकाउंट में डल गया। हाँ, डल गई। अगर वो ये कहते हैं भाई हम 50 या 100 करोड़ नगद अभी डाल रहे और जो बचेगा उसे हम धीरे धीरे करके सितंबर ना ले जाकर थोड़ा मतलब अर्ली ले आवे और पेमेंट के साथ डाल ले, तो क्या उस पर किसान खुश होगा? अरे अगर इन्होंने 50 तो गिर दिया, 25 रुपया दिया, अरे 75 है, 1 करोड़ रुपए 100 करोड़ करीब हो दिया है, किसान खुश हो जाए। मुझे पता 1.5 करोड़ रुपया जाएगा, हमारे 50-60 रहेंगे, ब्याज रहेगा, उसे तो दिनों तो हम उसकी कोई परेशानी नहीं। फिर किसान को मैं गारंटी दूं, क्यों किसान खुश है इतने में, क्यों तो 3 साल का पैसा मर रहा हमारा, एक रेबन देता 5-4 महीने में देते परेशानी हमें, इतने कमजोर नहीं है किसान। अच्छा, फिर मिल चल रहा है, चला के अपना गन्ना लेने की प्रक्रिया चालू कर, हर गन्ना लेना चालू कर देना, 150 करोड़ रुपया देते हैं, और जो हमारा पैसा बचेगा ब्याज और जो जमा बचेगी वो यही 6 महीने तक देते, साल भर तक देते, उसमें बेचारा लगा देते। आगे भुगतान नगद दे जाओ, आगे भुगतान नगद दे जाओ, बाजू कर पड़ के भुगतान क्यों दोगे ना तो वो भुगतान कर जाओ हमारा। अरे इसमें कोई परेशानी नहीं है, जमा के रहा 300 करोड़ तक कोई सा नहीं बोल रहा था, कौन सा भी नहीं आता, कोई नहीं मिला था। हम मेरे यहाँ 95 दिन लेकिन 18 दिन हो गए मोटू क्यों दिन बैकग्राउंड में मतलब ठेका हमने ले ले रहे हमारे खाओगे। अरे हमारे एक फैसले मन 150 करोड़ दुआरे ना हमारे 50 वर्ष तो ये जगह ब्याज रह जाएगा। वो जो है किसानों को पनीर भरा कर बेचारे मारे मिल बंद कर देने और उनके दुआ के बच्चे ने यहाँ से 1,000-5,000 मिलो, हमें एक दिन चाह उस दिन चाह मुख्यमंत्री उस दिन करना दे देना, तुरंत दे देना। तो चौधरी साहब क्या लग रहा है आज कुछ निर्णय निकलेगा? जैसा एसडीएम साहब बड़े उत्साह के साथ आज बीच में आए, उम्मीद लग रही कुछ बनेगा? हाँ, उम्मीद तो लग रही, निर्णय तो होना चाहिए आज, कुछ संपत्ति हो जाए और होना चाहिए। तो टाइम आ रहा है, सिर से ऊपर पानी चला गया। हाँ जी, तो होना चाहिए कुछ। चौधरी साहब क्या लग रहा है आज ऐसा कमेटी गठित होकर गई है, उसमें 9 किसान है और संजीव शास्त्री भी साथ में गए हैं, उम्मीद लग रही है कुछ बनेगा आज प्रोग्राम? देखो, उम्मीद पे तो दुनिया का हमें पत्रकार में होता है,
और वैसे बातचीत होगी, उम्मीद तो ऐसा सकारात्मक रहेगी, आगे और आगे बताऊंगे सब लोगों को। तो किसान कहाँ तक खुश हो सका है भाई? 25 और 25 50 करोड़ उन्होंने डाल दिए, 213 करोड़ में से 50 करोड़ घट के ब्याज अलग रह गया, मूल अलग रह गया, तो कितने पे किसान अब खुश हो सका है और मिल चलने की खुशी हो सका है? किसान ये नहीं चाहता है क्षेत्र का अब फैक्ट्री ना चले। किसान को पता फैक्ट्री ना चलने से अब क्षेत्र का विकास रुकेगा। अच्छा, ये रोजगार है कर रहे जो मजदूर भाई, ये भी तो हमारे में से है, इनका तो लन जलने का। किसान अगर ये पिछला हमारा बकाया 3रा साल लग गया, इसका मूल दे दे और ब्याज की लड़ाई आगे लड़ेंगे और अपनी फैक्ट्री चला गए आगे। मान लिया 14वें दिन हमें भुगतान देते, शुगर कंट्रोल एक्ट के अनुसार 1954 के 14वें दिन का भुगतान है। सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, शासन की नहीं मानते, प्रशासन की नहीं मानते। ये किसान मंच है, इसका नायक जो है किसान है, कोई नेता नहीं है डरने का। अच्छा, तो ये पेमेंट लेगा जाएगा जब हमारे पेट में रोटी नहीं रहेगी और विकास विकास विकास, हम पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हो जा और हम भूखे मर रहे तो कैसे करेंगे हम काम? रह ही नहीं सकते, हमारा अंत हो जाएगा एक दिन। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी पत्रकार महोदय, मैं सभी सम्मानित किसानों से क्षेत्र के, ये हमारे जो खाप चौधरी है ये नायक होते हैं, इनके विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, गलती सलती हो जा, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अरे हमने ही तो चुनना है ना, एक हमारे दुख सुख के साथी है, हम लेके खड़े हो जा। अच्छा, कुछ लोग हमारे जयंत चौधरी के खिलाफ भी बोलते हैं, अरे उसके बस की जितनी बात है पूरा प्रयास कर रहा है, डीएम से डायरेक्ट संपर्क में है चौधरी जयंत, लेकिन उस पोजीशन में नहीं है। अगर बैलेंस में होता हो तो उसकी पूरी दिखती, उस पोजीशन में नहीं है, वो अकबर करा दे एकदम जबरदस्ती। वो भी एक रिक्वेस्ट के तरीके तो काम होगा और गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है काम कराने का, तो चौधरी साहब के विरोध ही नहीं बोलना चाहिए, मेरी राय है अपनी। नहीं क्या लग रहा है चौधरी साहब आज निर्णय निकलेगा कुछ? हाँ जी, निर्णय तो निकलना चाहिए, पर हमें हमारी समझ में एक बात ये नहीं आ रही भाई साहब, अब जब इस ग्रुप के पास यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है तो फिर पैसा क्यों रोक के ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? फाइनेंशियल की जो डॉक्यूमेंट उनकी आड़ अड़ाक है, ये कह रहा है कि उस वजह से हम ट्रांसफर नहीं कर रहे, वो इनका फंडा है, जो कुछ भी है वो उनका कहना है। इन्होंने पहले कमिटमेंट करा था भाई जो है ये मतलब इस हफ्ते 25 करोड़, फिर अगले 47, अगले 47, अगले 47। बात ये है, मान ले जो बात अब आप कह रहे हैं ये बात तब भी तो थी, तो जब तो मन पैसे देने का था, आज पैसे देने का मन नहीं। पैसे होते हुए अगर ये पैसे नहीं दे रहे तो आगे आने वाले टाइम में मुझे तो लगता नहीं क्षेत्र के किसानों को जो है मतलब खून के आंसू होंगे, नुकसान में चले जाएगा क्षेत्र का किसान। कहीं ना कहीं इनकी नीति जो है वो किसान के विरुद्ध लग रही है। जी बिल्कुल। और नहीं नु कहते भाई त्रिवेणी ग्रुप इतनी अच्छी साख स्वच्छ का आदमी अगर इतनी का अच्छी का होता तो मैं तो समझू पैसे देता, हम कहते भाई बहुत अच्छी बात है और ठीक है भाई अपना हम मतलब हम भी घर निकलते। अच्छा, कहाँ तक किसान संतुष्ट होगा अब? क्योंकि मिल को भी जैसा देखा गया लेट हो रहा है, पिछले साल की तरह ही अभी भी मिल काफी लेट हो लिया। अगर अब भी मिल में काम चला तो लगभग 1 महीने का तो वर्क रखा है। इतना नहीं, 15-20 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे सारा काम, लेबर दुगनी लगा के सारा कंप्लीट कर। और इनका वो सीजन भी निकलना भी बहुत कम है, और फिर जिस स्पीड से इसने काम कराया इतनी जल्दी से मिल को 1 महीने पहले खत्म कर देगा करना। तो मतलब मिल लेट होने की कोई संभावना नहीं? कोई दिक्कत नहीं, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो संतुष्टि कहाँ तक है किसान की, आपके मन की जान? मेरे तो मन की संतुष्टि यह है जी कि मतलब जब पैसे होते हैं हम पूरा पेमेंट नहीं कर रहे तो हमें मन से साफ अच्छी नजर नहीं आ रही। तो कोई अगर मतलब संतोषजनक उनका निर्णय आवे तो उसका मतलब किसान के मन में संशय रहेगी, रहेगी, संतुष्ट नहीं होने का। वो भाई सुनो, मेरे पास पैसे नहीं, आपके पास पैसे नहीं तो दे नहीं पा रहे, ठीक बात है, वो अच्छी लगेगी। लेकिन जब मुझे नहीं पता कि मेरे पास इतना पैसा है और उसके बाद भी मैं पैसे दे नहीं पा रहा, उस बात से ठीक है मान ले भाई जो हमारे बड़े हैं वो तो बात मानने जाएगी, लेकिन उस बात से फिर भी लोग बाग संतुष्ट नहीं। कि पहली बार भी ऐसा हुआ था 95 में जो दिन धरना रहा था जी। अगर 50 करोड़ अभी इन्होंने डाल दिए, 25 पहले 25 सबके, तो 213 करोड़ बचता था ब्याज से अलग, मूल जो बचता था, उसके बाद 50 करोड़ आ गया। जो बकाया राशि है उसमें से अगर मतलब 70-80 करोड़ अगर कैश डाल के 2 महीने के अंदर अंदर दिसंबर के इर्द गिर्द, और जो
प्लस पैसा बचेगा उसे अगर अगली किस्तों में लेकर जाओ तो किसान संतुष्ट हो गए। नहीं, सुनो, अब अगली किस्त की भी है। अब देखो जैसे इन्होंने मिल के उन नहर ने दे दिया जी, और मतलब जो है कि अगले साल सितंबर तक देंगे, किस्त का विषय ये तो है भाई, चलो इस महीने नहीं अगले महीने दे दे, तो वहां तक तो संतुष्ट है, ठीक बात है, आपका मिल चलता हो जाएगा, हमारा आपका सबका, और जो है अपना भाई आप अगले महीने में दे दो। लेकिन ये तो नहीं अगर जी मान लिया आप अगले साल ले लियो, उस बात से हम तो संतुष्ट ना हो, ठीक रहने का। इससे नुकसान चला जाएगा, क्षेत्र का किसान को नुकसान में जाएगा, पहले ही बहुत जा रहा तो चला जाएगा। संतोषजनक निर्णय होना चाहिए जो भी हो, किसान संतोषजनक किसान ही जी रोक ले।